तो पिछले लेक्चर में हम लोग अभी तक इस चैप्टर के बेसिक टर्म को देखे हुए थे, उसको उसका एग्जाम्पल देखे थे और उसको परिभाषित किए थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन आखिर होता क्या है। तो परावर्तन किसी भी चीज़ का हो सकता है। यहाँ तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, लेकिन आखिर समझिए कि परावर्तन होता क्या है। किसी भी सतह से टकरा करके लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। आएगा, फिर टकराएगा और वापस चला जाएगा, तो उसको परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि हम लोग बॉल खेलते हैं, अभी दीवार पर मारे, फिर दीवार पर टकराने के बाद से हमारे पास आया, तो टकरा के आने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। लेकिन अपवर्तन वही, मान लीजिए कि ये सतह है, यहाँ पर आया, यहाँ से फिर दूसरे मीडियम में चला गया, इधर एक मीडियम है, इधर दूसरा मीडियम है, तो अपवर्तन उसको कहते हैं जब जिस मीडियम से आया है उस मीडियम में ना जा करके अगले मीडियम में चला जाए, तो उसको अपवर्तन कहते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में चला जा रहा है, उसको परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन उसमें नहीं जा करके आगे निकल जाता है, तो इसको अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ हम लोग अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन पहले, फिर अपवर्तन को समझेंगे। तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन यानी कि क्या है, यहाँ पर प्रकाश आएगा, तो हम लोग देखते हैं इसको। ये तो आपको समझा दिए। अब देखिए, प्रकाश हम लोग क्या जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन जब प्रकाश के बीच में प्रकाश आ रहा है कोई, अब इसके बीच में कोई अपारदर्शी सतह आएगा, तो इस सतह से टकरा करके क्या होगा, वापस चला जाएगा। ये अपारदर्शी सतह मान लीजिए कि दर्पण है, कोई भी दर्पण है, तो यहाँ पर लाइट आएगी और लाइट टकराएगी इससे, फिर वापस चली जाएगी। तो जिस बिंदु पर टकरा रही है लाइट, इस बिंदु पर अगर हम लोग अभिलंब लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, लंबवत रेखा, यहाँ पर मान लीजिए लंबवत रेखा खींचे, तो इस लंबवत रेखा से जितना कोण आने वाली किरण बना रही है, उतना ही कोण पर जाने वाली किरण जाती है। तो इसको आर्क से दिखाते हैं, ये आई है, ये आर है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस आ रही है जो किरण, इसको आपतित किरण कहते हैं, और जो जा रही है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण जो अभिलंब से बना रही है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सही से देखते हैं नाम के हिसाब से सब चीज़। मान लीजिए ये कोई दर्पण है, लाइट आई यहाँ पर किसी बिंदु पर टकराई, टकरा करके वापस चली गई, लाइट आई टकरा करके वापस चली गई, ये इसका अभिलंब है। अभिलंब से जितना कोण बनाएगी आने वाली रेखा, उतना ही कोण बनाएगी जाने वाली रेखा। इसको आई कहते हैं, इसको आर कहते हैं। ये क्या है, आपतित किरण। जो परावर्तित हुई उसको परावर्तित किरण, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ये अभिलंब है, अभिलंब। ठीक है, तो आपतन कोण कहेंगे आई को और आर को। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बना रही है इसको आपतन कोण कहते हैं। आई क्या है यहाँ पर, आपतन कोण, आई है आपतन कोण। ठीक है, और उसी तरह से आर हो जाएगा परावर्तन कोण। आर क्या है, परावर्तन कोण। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण और आपतन कोण। ठीक है, तो इसके दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो दोनों नियम को हम लोग देखेंगे। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग देखें किस तरह प्रकाश का परावर्तन होता है। अब हम लोग इसके नियम को देखते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उनके बीच डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह बिंदु पर होते हैं। जो किरण आ रही है, जो किरण टकरा कर जा रही है तथा उनके बीच डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह बिंदु पर होंगे। एक ही सतह बिंदु का मतलब क्या है, ये सतह है ना ये, और ये सतह के एक ही बिंदु पर है। क्या है, एक बिंदु है, तीनों एक ही बिंदु पर है। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण तथा उनके बीच डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है। हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं कि तीनों एक ही बिंदु पर है। तो पहला नियम बिल्कुल यही कहता है कि आपतित किरण उनके बीच डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह बिंदु पर होते हैं। पहला नियम बस यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उनके बीच डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह बिंदु पर होते हैं। हम लोग देख भी लिए कि कैसे एक सतह बिंदु पर होते हैं, कौन आपतित किरण है, कौन परावर्तित किरण है, कौन उसके बीच का अभिलंब है, ये सब हम लोग देख लिए। तो पहला नियम बिल्कुल वही है, यहाँ पर लिख दिए हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, इसको देखेंगे हम लोग। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों परस्पर बराबर होते हैं। आपतन कोण क्या है बताए थे, आई है। आई क्या है, आपतन कोण मतलब आपतन कोण किसको कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण किसको कहते हैं, ये आपतित बीच का कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। वही ये आई है, आई से जिसको डिनोट किए हैं। और आपतन कोण हो गया परावर्तन कोण और अभिलंब के बीच के कोण को ये है अपना परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। तो ठीक है, तो तीसरा रूल कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें कि आपतन कोण किसको कहते हैं और परावर्तन कोण किसको कहते हैं। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं, यानी कि जितने एंगल पर लाइट आएगी ठीक उतने ही एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उनके बीच का अभिलंब तीनों एक ही सतह बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ गए, एंगल वही है, आपतन कोण क्या है, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये देख लिए कि आई एंगल और आर एंगल दोनों बराबर होते हैं। दोनों का रिलेशन हो गया यही। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप लोग।